सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। सारे बच्चे आज बेटा फटाफट से प्रणाम स्वागतम। अच्छे हैं सारे बच्चे? अरे वाह। आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सारा बच्चा पढ़ के आ जाओ फटाफट से, क्योंकि आज हम जो आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसे हम कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। नमस्कार हिमांशी, हेलो भरत, सारे बच्चे आज बेटा फटाफट से। आज हमें पढ़ना है, ठीक है। कंजंक्शंस नाम का आज हम एक टॉपिक आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नमस्ते भाई राजीव कुमार, नमस्कार पूजा, हेलो हिमांशी। कंजंक्शंस, कंजंक्शन का मतलब होता क्या है? देखो, कंजंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंजंक्शन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कंजंक्शन में सी ओ एन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। और अगर हम जंक्ट की बात करते हैं, कंजंक्शन में अगर हम शब्दों को तोड़कर सीखने की कोशिश करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई राजीव, एकदम बढ़िया सचिन भाई। सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाए मेरे साथ, फिर प्यार से सीखेंगे। सारे बच्चे बेटा फटाफट से, शाबाश। ठीक है। जब सी ओ एन की हम बात करते हैं टुगेदर, जंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्लीज। आयन लगाने की वजह से हमें समझ में आता है कोई भी नाम बताने वाला शब्द, यानी कि एक ऐसे शब्द का नाम जो एक साथ रखने के लिए यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। मैंने 12th के बाद पढ़ाई शुरू कर दी है सर, दो पास की है 12वीं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वक्त रहते जो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, वक्त रहते जो पढ़ने शुरू कर देते हैं। तो कंजंक्शन हम किसे कहते हैं भाई? इसी के आधार पर बच्चों, कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं भाई? कंजंक्शन का मतलब क्या समझ में आया? एक ऐसा नाम बताने वाला शब्द जो एक साथ जोड़ने का काम करे। तो कंजंक्शन इसका मतलब क्या हो गया? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस, है ना। विच ज्वाइंस, मैं अगर कहूं कनेक्ट्स, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। या फिर इसी को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं और लिंक्स। डेफिनेशन बनाना सीखो बेटा, ठीक है। हाँ राकेश सर आ गए थे बेटा क्लास में, ठीक है। ओके भाई, राहुल सिंह बारुल मेरे भाई, ठीक है। श्रुति श्रीवास्तव, ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ज्वाइन आखिर ये किसको कर सकता है? जब ज्वाइन करने पर आए तो ये किसी एक शब्द को शब्द के साथ, किसी भी एक फ्रेज के साथ, अगर मैं कहूं किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम कर सकता है। समझ रहे? अब सेंटेंस को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक बात समझ रहे? सेंटेंस को ही हम एक और नाम से जानते हैं और वो कहलाता है क्या? क्लॉज। तो क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ने का भी काम कर देता है कौन? हमारा प्यारा सा कंजंक्शन। यानी कि कंजंक्शन के नाम में खूबसूरत शब्द है, ठीक है। कंजंक्शन नाम में खूबसूरत शब्द है। अब इस सारी लंबी चौड़ी बात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शन को अगर एक ब्रीफ लेवल पर समझने की हम कोशिश करें तो कंजंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, इसे हम कनेक्टिंग वर्ड के नाम से जोड़ते हैं, जानते हैं। यानी कि जो कनेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? कनेक्ट का। समझ में आ रही बात भाई? है ना। कंजंक्शन हम इसे कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ कि ना। अब चलो थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं ना। कनेक्टिंग वर्ड तो समझा दिया है ना। अब मैं आपके सामने 3 वाक्य लिख रहा हूँ, जरा इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैंने कहा राज इज सिंसियर, राज इज ऑनेस्ट। बेटा 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखा, चलो फटाफट से। रोहित भाई, जब पढ़ाई की बात शुरू हो जाए तो बेटा फिर पढ़ाई पर दिमाग लगाया करो।
बेटा माफ करना, अब मैं पढ़ूंगा, सीरियस होकर पढ़ूंगा। चलो चलो चलो, एक बार सारे बच्चों को दिल से नमस्कार कर रहा हूँ भाई। अब पढ़ाऊंगा बेटा, वो थोड़ा सा आगे थे, थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई थी, माफ करना। मेरे बच्चों, इन सेंटेंसेस को जब आपने जोड़ा, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। जब इन सेंटेंसेस को आप लोगों ने आपस में जोड़ा, तो आपस में जोड़ने के लिए आपको किसी न किसी शब्द की चाहिए जरूरत। राज इज सिंसियर, इस राज इसको दोबारा ना लिखने की बजाय आपने एंड के साथ इसको जोड़ा और आपने कहा राज इज सिंसियर एंड ऑनेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना। राज इज सिंसियर, करण इज श्रूड। राज सिंसियर है लेकिन करण जो है वो शातिर है। अब आप कहोगे सर इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम बट से जोड़ सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। अगले सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो रिलेटिव कंजंक्शन से हम इस सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। आई नो राज, राज इज माय फ्रेंड। तो आप कहेंगे सर इस राज और इस राज की एक ही बात को हटाकर सब्जेक्टिव केस के लिए आप फूल लगा दो, तो सर ये आपस में हमने क्लॉज के बेसिस पर जोड़ दिए। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? ठीक है भाई, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कंजंक्शंस जोड़ने का काम करते हैं। अब सर जी इसी बात के साथ अगर आप हमें ये बता दो ना कि कंजंक्शंस होते कितनी तरह के हैं, अगर गुरुजी आप ये भी हमें साथ साथ बता दो ना कि कंजंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, तो सर बस मजा ही आ जाएगा, दिल खुशी हो जाएगा हमारा। हमें तो ये मजा आ जाएगा सोचकर कि सर कितनी तरह के कंजंक्शंस होते हैं। अगर ये आइडिया हो गया ना तो कंजंक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, कंजंक्शंस की अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो 3 हिस्सों में हम इसको बांटकर समझने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहला कंजंक्शन होता है भाई जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द जो हमारे अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्या है दोस्त? बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, वो ध्यान से समझना। जब हमारे सामने 2 ऐसे वाक्य लिखे हैं जिनको हम जोड़ने का काम करेंगे, कैसे जोड़ने का काम करेंगे, ये वाक्य अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट सेंस है। ठीक है, और इसकी अपनी इंडिपेंडेंट सेंस है। ठीक है ना, सेंस का मतलब मीनिंग ही होता है बेटा। जब दोनों के दोनों हमारे जो वाक्य हैं दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है, समझ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट अगर इनका मीनिंग आपस में है तो इंडिपेंडेंट वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में इनको जोड़ने के लिए हमें जो जरूरत है कंजंक्शन की, कौन से कंजंक्शन की जरूरत है भाई? हमें जिस कंजंक्शन की जरूरत है उसका नाम देखो, बहुत प्यारा है। इसे हम कहते हैं फैन बॉयज। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फैन बॉयज। क्या कहते हैं इसे हम? फैन बॉयज। अब फैन बॉयज की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फैन बॉयज की फुल फॉर्म क्या होती है? एफ का मतलब हो गया फॉर, ए का मतलब हो गया एंड, एन का मतलब हो गया नोर, बी का मतलब हो गया बट, बी का मतलब क्या हो गया बट, और का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा? ओ से समझ में आया और, ये से समझ में आया येट, और एस से समझ में आया सो। तो ये हमारी कौन सी कंजंक्शन है सर? ये हमारी सारी सारी जो कंजंक्शंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। क्या है दोस्तों? की हमारी सारी सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना। आई नो राज एंड ही इज माय फ्रेंड, इसको भी जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी जोड़ सकते हैं आरती। एक वाक्य को जोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। चलो, राहुल इज गोइंग होम फुल स्टॉप, और फिर मैंने एक और वाक्य आपके सामने लिखा, राधा इज गोइंग होम। बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में फैन बॉय से जोड़कर दिखाएं फटाफट से। राहुल इज गोइंग होम, ठीक है, राधा इज स्टेइंग हियर। ठीक है, चलो चलो कोशिश करो। अब बेटा इन सभी सेंटेंसेस को आपस में मेरे साथ मिलकर जोड़ना शुरू करें, ठीक है। अब जब आप इन सभी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे तो आप यही कहेंगे सर राहुल इज गोइंग होम। आपने सिंपल एक एंड लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कहा? राधा इज गोइंग होम, है ना भाई, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे हाँ ना, करेक्ट है। आप चाहो तो इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहकर? राहुल एंड राधा आर गोइंग होम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना भाई, दोनों तरीके से वाक्य को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस वाक्य को राहुल इज गोइंग होम, राहुल तो घर जा रहा है लेकिन राधा यहाँ पर रहेगी, तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ सकते हो, ठीक है भाई, है ना। ठीक है भाई, तीसरे वाक्य की अगर बात करते हैं, राधा सॉरी राहुल घर जा रहा है इसीलिए वह क्लास अटेंड नहीं करेगा, आपने इसको सो के साथ जोड़ दिया। समझ में आई मेरी बात भाई, है ना। ठीक है, तो फैन बॉयज अपने आप में सेंटेंसेस इस तरीके से जोड़ने का काम करता है। ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुए भाई। अब यहां से दूसरा आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ टाइप हमें समझ लेने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की टाइप हमें समझ लेने चाहिए, है ना। कैसे इसके टाइप्स होते हैं थोड़ा सा हमें समझ लेने चाहिए। समझा दो भाई? समझाता हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले तो होता है कुमुलेटिव। सबसे पहला होता है कुमुलेटिव, दूसरा होता है एडवर्सेटिव। देखो भाई, अब एसएससी भी ये सवाल पूछ लेता है कि किस तरह की एडवर्ब है, किस तरह का कंजंक्शन है, ये पूछ लेता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनके नाम थोड़े से ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है ना। और एक और हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। अब जब हम इन सभी की बात कर रहे हैं तो बेटा क्युमुलेटिव का मतलब हमें क्या समझ में आता है? क्युमुलेटिव का मतलब होता है जो जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करने का काम करता है, यानी कि सेम सेंस वाले शब्दों को आपस में जोड़ देता है। अगर आप हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है बेटा, हितेश बेटा आपको पीडीएफ हम नहीं देंगे, बाकी सभी बच्चों को दी दी है, ठीक है ना। बाकी बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते इसलिए हमने आपको नहीं दिया भाई। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है? ये विरोध करने की बात करता है। कौन सा कंजंक्शन होता है? विरोध का। विरोध का मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी कि इनका जो नेचर है वो कैसा नेचर होता है? इनकी हमेशा ऑपोजिट सेंस जनरेट होती है। जैसे कोई अमीर है लेकिन दुखी है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन हितेश को नहीं पढ़ना है, क्या है? ऑपोजिट है, बात समझ रहे हैं। फिर आता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जो हमें क्या बताने की कोशिश करता है? विकल्प का बात करता है, यानी कि जो चॉइस बताने का काम करती है ना। या तो आप सही हैं या फिर आप गलत हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं भाई। इलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये परिणाम देने की कोशिश करते हैं, ये परिणाम का जानकारी देता है, ठीक है भाई, है ना भाई। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनसे जुड़े कुछ शब्द भी हो सकते हैं, जैसे सेम सेंस को जोड़ने वाले कौन हो सकते हैं? अब थोड़ा सा ना इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुमुलेटिव में बेटा यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, दोनों तरफ यू है, ठीक है ना। एंड हो गया, मैंने कहा बोथ के साथ एंड हो गया, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है भाई। नॉट ओनली के साथ हम लोगों ने क्या कहा भाई? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के साथ जोड़ दिया भाई। एडवर्सेटिव होता है जो चॉइस बताने का काम करे। जब चॉइस की हम बात करते हैं तो येट हो गया, स्टिल हो गया, बट हो गया, ये चॉइस बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बेटा? ये चॉइस बताने का काम करते हैं, यानी कि ये बताने का काम करते हैं विरोध, विपरीत बातों को बताने का काम करते हैं, समझ रहे भाई, ठीक है। इन्हीं कैटेगरी में आता है हमारे सामने, मैंने कहा दो, ऑल दो, ठीक है भाई।
अगर विकल्प की हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे सामने आता है और की बात आ जाती है, ठीक है ना, कभी कभी वेदर की बात आ जाती है, ठीक है ना, जब हम किसी के सामने क्या रखते हैं, चॉइस रखने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट बताने के लिए सो हो गया, देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है जी, गॉट इट। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, रिजल्ट बताने वाले शब्द हो गए, ठीक है ना। कुछ समझ में बेटा, ठीक है जी, करेक्ट है भाई, ठीक। चॉइस के लिए दो और शब्द लिख लो भाई, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, ये सब चॉइस बताने वाले हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, ठीक है जी, करेक्ट है। चलो रोहित राय बाबू पढ़ लो, आप ये तारीफ कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे बेटा जब पढ़ाई करा रहे हैं ना तो पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए बेटा। आप इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हो, इससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा, समझे, बट ध्यान भटकेगा तो फिर तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना जी। एडवर्ब की प्रैक्टिस करा दो शंभू कुमार भाई, मैं ही करूंगा बेटा, तू चिंता ना कर, बिल्कुल चिंता ना कर बेटा, सब मैं ही करूंगा बेटा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं करूंगा बेटा, प्रैक्टिस तुम्हारे लिए, शंभू क्यों परेशान हो रहा है भाई, इतना गहराई से पढ़ाने के बाद पूरी पीडीएफ को कल समझा दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद प्रैक्टिस अब मैं करूंगा बेटा, आप क्यों चिंता करते हो, आपको चिंता नहीं करना है भाई, ठीक है। और ना जब फॉर्म आप भरो तो फॉर्म भरते वक्त मेरी फोटो लगा देना, मेरा नाम लिख देना, आपके नाम पर पेपर भी मैं देने जाऊंगा, ठीक है दोस्त, है ना, पेपर भी मैं ही देने जाऊंगा बेटा, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ना भाई, वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। क्यों अलग तरह के होते हैं भाई, क्योंकि इसमें भी हम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या बोले हम, दो अलग अलग वाक्यों को हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें पहला जो वाक्य है वो तो अपने मीनिंग को लेकर इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, जबकि जो दूसरा जो वाक्य है वो अपने मीनिंग को लेकर क्या है, आश्रित होता है, यानी कि अपनी सेंस को लेकर, अर्थ को लेकर डिपेंडेंट होता है। मेरी बात समझ रहे, डिपेंडेंट हो जाता है, गॉट इट, है ना। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के आधार पर इनके नाम पड़ गए। जो इंडिपेंडेंट है उसको हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब जो मुख्य वाक्य है, और जो डिपेंडेंट है वो आश्रित हो गया, उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और एक हमारे सामने क्या होगा बेटा, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ कि ना। अब आपस में इनको जोड़ने वाले कौन कौन है भाई, आपस में इनको जोड़ने वाले कौन कौन है, तो नेचुरल सी बात है जो जोड़ने वाले हैं वो कंजंक्शन ही होंगे। ऐसे कंजंक्शन की लिस्ट बना दे थोड़ी सी, हाँ भाई बताइए जरा ध्यान से, बना दे थोड़ी सी लिस्ट, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। ऐसे शब्दों को हम हु से, विच से, whom से, whose से, that से, if से, ठीक है, what से, ऐसे शब्दों के साथ हम ऐसे लिखे हुए वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। बिकॉज से, आफ्टर से, बिफोर से, व्हेन से, अंटिल से, अनलेस से, ऐसे शब्दों से हम इन लिखे हुए वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है भाई, हाँ ना। ओके, दो चार सेंटेंसेस देखो ध्यान से और फिर समझो मेरी बातों को, ठीक है ना। इन लिखे हुए वाक्य में जरा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना जी, ओके फाइन। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा बताने का काम करें। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है जी। अभिषेक कुमार बेटा पढ़ाई कर लो, कभी आप कह रहे हैं मेरा बर्थडे है सर, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पास क्यों करते हो बाबू, सिलेक्शन के लिए थोड़ी सी तो आग होनी चाहिए ना दिल में, है ना भाई, थोड़ी सी आग होनी चाहिए दिल में बेटा, पढ़ाई के लिए आप ये हरकतें करते हो अपना नाम बुलाने के लिए, अपने अटेंशन पाने के लिए। आपको पता है पूरे इंस्टाग्राम में रील भरी पड़ी है लड़के लड़कियों की, पूरे इंस्टाग्राम में रील भरी पड़ी है लड़के लड़कियों की, पता किनकी, सिर्फ उन्हीं लड़के लड़कियों की रील भरी पड़ी है जो अटेंशन सीकर हैं, जो दिमाग से बीमार है। क्यों बीमार है वो, क्योंकि वो अपने कपड़े तक उतार देते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, ताकि लोग उन्हें लाइक करें, उन्हें व्यूज का चस्का ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर जाते हैं। आप भी वही हरकत कर रहे हो, आप भी वही हरकत कर रहे हो, सर आज मेरा बर्थडे है, सर आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा ये क्या हरकत कर रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी बनोगे बेटा एक ऑफिसर। इफ शी कम्स लेट शी विल बी पनिश्ड। आप कहेंगे सर जिन शब्दों के साथ ये वाक्य बना है ना, ये हमारा है कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट है ये अपने मीनिंग के लिए, किस पर, इस लिखे हुए वाक्य पर, और ये हमारे सामने कौन है, आप कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है ना। वह उसको दंड दिया जाएगा, इसका ये पूरा अर्थ है, उसको दंड दिया जाएगा, इसका पूरा अर्थ है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अगर वह देरी से आती है, तो अगर वह देरी से आती है तो ये क्या है, इस अगर की वजह से इसका अधूरा अर्थ है, और इसके पूरे अर्थ को निकालने की अगर हम कोशिश करें तो क्या करेंगे बेटा, इसके अर्थ को निकालने के लिए हमें जब तक ये वाक्य नहीं दिया जाए तब तक इसका अर्थ पूरा समझ नहीं आता है, ठीक है। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ। नेहा कॉल्ड मी व्हेन शी नीडेड मनी, ठीक है ना, नेहा ने मुझे पुकारा, ठीक है, ये हमारे सामने प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है। आगे हम देखते हैं तो ये क्या लिखा है, जब उसे पैसे की जरूरत थी, तो आपके दिमाग में सवाल है जब उसे पैसे की जरूरत थी तो उसने क्या किया, तो ये अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज है और इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, ठीक है जी, करेक्ट है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल पर आ जाओ भाई, हमारे सामने है शी हेल्प्स एवरीवन, वह हर किसी की मदद करती है, ये क्या है, अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर, क्योंकि वह एक माइजर मतलब कंजूस नहीं है, तो सर यहाँ पर ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ये जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं इनकी पहचान बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इजी हो गया भाई, इजी हो गया भाई, हाँ कि ना, क्या आपको यहाँ तक की मेरी बात प्यारी से समझ में आ गई भाई, हाँ कि ना, ठीक है। अब हमारे सामने सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी अपनी कैटेगरी है ना, ये मुझे आप लोगों को ध्यान से समझाना है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अपने कुछ टाइप्स होते हैं,
है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अपने कुछ टाइप्स हैं, कैसे कैसे टाइप्स हैं। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने ये सोच लिया ना कि मेरे पास तो बहुत लिमिटेड समय है, मुझे कम समय में पढ़ के सिलेक्शन लेना है, वो बच्चा अपनी पढ़ाई को सीरियस लेकर जाएगा। और जिस बच्चे को लग रहा है ना तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो फ्री हूं जिंदगी में, मेरे को तो 5-6 साल खूब टाइम पास करना है, तो वो भाई अपना नाम भी बुलवाएगा, वो मेरा भाई अपनी क्लास में बेवजह के डाउट भी पैदा करेगा, वो बच्चा बेवजह की हरकतें भी करेगा, उसको तो कभी कोई रोक ही नहीं पाया मेरे भाई। ठीक है भाई, समय को बताने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं साहब, रीजन को बताने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं साहब, रिजल्ट को बताने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं भाई। ठीक है ना। ओके, रीजन की जगह मैं कॉज भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, रीजन की जगह मैं कॉज भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, है ना। फिर इसके बाद आता है हमारे सामने क्या चीज, कंडीशन को बताने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं साहब। ठीक है, और इसी के अलावा अगर हम कहने की कोशिश करें तो एक और शैतान बच्चा बच गया हमारे सामने जो कंट्रास्ट बताए, यानी कि ओपोजिशन बताए, विपरीत करने की बात कही। ठीक है ना। अब इनको बताने वाले कई सारे शब्द हो सकते हैं। समय के लिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, व्हेन हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है, टिल हो गया, अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। ठीक है बाबू, मेरी बात समझ रहे, सभी के सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें। ठीक है ना। फिर आता है रीजन बताने वाला, रीजन बताने वाला, कारण बताने वाला। भाई रीजन कारण बताने वाला कौन सा शब्द हो सकता है भाई, रीजन कारण बताने वाला शब्द हो सकता है हमारे सामने सर बिकॉज हो सकता है, ठीक है, एज हो सकता है, सिंस हो सकता है, जो किसी भी बात के रीजन को बताने की कोशिश करता है। रिजल्ट बताने के लिए हमने सो देखा, हमने हेंस देखा, हमने देयरफॉर देखा। ठीक है ना। एज अ रिजल्ट हम लोगों को कभी कभी लिखा हुआ देखने को मिलता है, दैट्स वाई हमें देखने को मिल जाता है। ये सभी के सभी हमारे प्यारे प्यारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है भाई, है ना। कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडीशन में तो आप लिख ही सकते हैं, मैंने कहा इफ, इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड, एक्सेट्रा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे बेटा इन चीजों पर। ठीक है। चलो भाई, कंट्रास्ट की हम बात कर रहे हैं तो बट हो गया, येट हो गया, बट हो गया भाई, येट हो गया भाई, है ना, ऑल्दो हो गया, दो हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें से ही ऑल्दो दो को हटाना, ये अलग है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हमारे चुटकू मुटकू सारे के सारे शब्द जो इन कंजंक्शंस के टाइप्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं थोड़ी सी बातों को लेकर आगे। यहां तक की सारी बात समझ सकते हैं। ठीक है, वाई बेटा रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है, दैट इज वाई कहो, वाई अकेले शब्द का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब हमें समझना है एक तीसरी कैटेगरी के कंजंक्शन के बारे में। तीसरे टाइप का जो कंजंक्शन है भाई उसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब एनडीए सीडीएस के पेपर में तो ये पूछा ही जाता है। आप में से कौन कौन बच्चा है जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में अभी बता रहा हूं बेटा, पहले मुझे एक बार ये बताओ फटाफट से। ठीक है ना। अब इस कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम को ही ना हम लोग एक और प्यारे से नाम से भी जान सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं बच्चों, हैशटैग करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, इसी को हम पेयर कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, इसी को हम दोस्तों पेयर कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। पेयर कंजंक्शन का मतलब जो जोड़ा बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना। विजेंद्र भाई कह रहे हैं सर इनको एग्जांपल से समझा दूं, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं आपको, अभी तो मैंने कंजंक्शन के बारे में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तो इन सभी के अलग अलग आपको यूज बताऊंगा भाई, समझ रहे, करेक्ट। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है भाई कोई है। अब पेयर किसे कहते हैं पहले ये बताओ भाई, दिमाग में एक सवाल आता है मेरे भाई, पेयर हम कहते किसे हैं भाई, चलो चलो सारे भाई बताओ फटाफट से, हम पेयर किसे कहते हैं, बताओ जरा। पेयर हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, पेयर हम किसे कहते हैं भाई, कंजंक्शन को कहते हैं जो जोड़ा बनाता है। और जब भी हम किसी का जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ना, जब भी हम किसी का जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या चीज चाहिए, आइडेंटिकल पार्ट्स चाहिए। आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब एक जैसे मिलते जुलते हिस्से। अब एक बात बताओ, मैं अगर क्लास में एक जूता पहन आऊं और एक जूता घर छोड़ आऊं तो क्या आप इसे पेयर कहोगे, आपको नहीं सर, एक जैसे दो हिस्से बिल्कुल नजदीक होने चाहिए। आइडेंटिकल पार्ट्स कैसे होने चाहिए, एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है ना, इतने नजदीक जितना संभव हो सके, है ना भाई, अरे हाँ कि ना। ठीक है भाई, और जब भी हम कोई भी पेयर बनाने का काम करते हैं ना तो यूजुअली हमारी जो एटीट्यूड होता है ना वो हम रिवर्स में चलते हैं हमेशा, पहले हमेशा राइट पार्ट की तरफ देखते हैं, फिर हम हमेशा लेफ्ट पार्ट का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। कंसीडरेशन क्या लेके चलनी बेटा, राइट पार्ट से लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, कंसीडरेशन क्या बाबू, राइट पार्ट से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। अब ये बातें जो है ना भाई अब थोड़ा सा गहराई से समझ आएंगी जब मैं आप सभी के साथ मिलकर कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल्स उठाऊंगा। इजाजत है भाई, प्यारे प्यारे एग्जांपल्स उठाऊंगा। एक भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है सर आप एसएससी के विकास द्विवेदी कीर्ति सर लगते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है भाई, ला देना ला देना ला देना। भाई मैं विकास द्विवेदी कीर्ति सर नहीं हो सकता, विकास द्विवेदी कीर्ति सर तो बहुत महान अध्यापक हैं, मैं तो फिर भी एक सामान्य सा टीचर हूँ जिसका काम सिर्फ पढ़ाना है, समझ रहे। ठीक है ना, जो सिंपल अपनी एक कमिटमेंट के साथ पढ़ाता है, मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ बेटा, बहुत सामान्य टीचर हूँ। ठीक है ना। अब पेयर कंजंक्शन के कुछ सवाल लिखने का मन कर, आइडेंटिकल का मतलब था अभिषेक बाबू एक जैसे, अभी मैं समझाऊंगा आपको, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। हीना इज ईदर गोइंग और नेहा, अभी मैं समझाऊंगा आपको सारी चीजें आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक पहले सेंटेंस को ध्यान से समझने का काम करना। ईदर करण इज सेड और, थैंक यू। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है कुछ भी, ठीक है ना। चलिए चलिए।
नहीं श्वेता, आपको कोई पीडीएफ नहीं देंगे बेटा हम। आपको हम कोई पीडीएफ नहीं देंगे बेटा। आपको पीडीएफ नहीं देंगे बेटा, सभी बच्चों को हमने पीडीएफ दी है, आपको पीडीएफ नहीं देंगे बेटा। अब देखो बेटा, इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे भाई। इन सभी सेंटेंसेस को भाई थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर ध्यान से देखेंगे। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जोड़ा बनाने वाले शब्दों का हम लोगों ने जिक्र लिखा दिखा। हम लोगों ने यहाँ लिखा दिखा है इसके अंदर क्या चीज, आइदर के साथ और, ठीक है। हम लोगों ने लिखा हुआ देखा है भाई क्या चीज मेरे भाई, हम लोगों ने, अरे भाई हम लोगों ने लिखा हुआ देखा है क्या चीज, नाइदर के साथ नोट, ठीक है भाई। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, लिखने नहीं दे रहा था मुझे शैतान ना, है ना भाई। कभी कभी हम लोगों को सेंटेंसेस के अंदर नोट ओनली के साथ देखने को मिलता है लिखा हुआ क्या चीज, बट ऑल्सो कभी कभी वाक्यों के बीच हमें लिखा हुआ मिलता है और, ठीक है भाई, है ना। जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं, जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं बाबू, तो हमें क्या चीज पर ध्यान देना होगा भाई, हमें ध्यान देना होगा यहाँ एक नहीं दो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर भी दो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर भी दो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर भी दो ब्लैंक्स हैं। अब यही है वो दो ब्लैंक्स जो इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन परिवार में लेकर जाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा भाई। अगर हमारे इस लिखे हुए राइट पार्ट में नाउन लिखा है या प्रोनाउन लिखा है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में भी हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, केवल तभी ये पेयर बना पाएंगे। पेयर बनने के लिए क्या है, आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब क्या समझ में, एक जैसे पार्ट्स, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल पार्ट्स के संग अगर मैं आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दूं तो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, है ना भाई, ठीक है भाई। अब सवाल नंबर दूसरे पर आओ भाई। अगर यहाँ हमें वर्ब लिखी मिली तो यहाँ भी वर्ब चाहिए। अगर यहाँ हमारे सामने एडजेक्टिव है तो साहब यहाँ पर भी हमें एडजेक्टिव ही चाहिए। अगर यहाँ हमारे सामने एडवर्ब है तो साहब यहाँ पर भी हमें एडवर्ब चाहिए। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें जरूरत है दोस्तों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई, हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे भाई, ठीक है बेटा। अब देखो भाई, इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हीना इज ईदर गोइंग और नेहा, पहले क्या देखना, राइट पार्ट। इस और के साथ क्या लिखा है, नेहा लिखा है। अब इस और के साथ नेहा लिखा, नेहा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, नाउन है। आइदर किसके साथ लिखा है, वर्ब के साथ लिखा है, यानी कि ये वाक्य तो गलत हो गया, है ना भाई। इस आइदर को कहां होना चाहिए, इस नाउन के पास। तो वाक्य हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे आइदर हीना, है ना, फिर लिखेंगे और नेहा, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब समझ में आ गया, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होने चाहिए ये टुकड़े, और बिल्कुल नजदीक बैठाने होंगे। रिवर्स चलेंगे हम, राइट पार्ट को देखकर लेफ्ट को ठीक करेंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे हमने लिख दिया इज गोइंग। हाँ भाई कचू, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए भाई बात कचू समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, जब तुम्हें बात समझ ना आ रहा तो कोई बात नहीं, चिंता तुम्हें करनी ना, ठीक है ना। जो भाई चिंता करेगा उसका तो फिर हम चिंता का मुक्का मार के बेहोश कर देंगे भाई साहब, समझे भाई। अरे भाई हाँ कि ना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, चलो भाई आओ भाई थोड़ी कहानी को समझते हैं। आइदर करण इज सेड और अलोन, और के साथ क्या लिखा है, अलोन एडजेक्टिव है सर। आइदर किसके साथ लिखा है, नाउन के साथ, गलत जगह लिखा है। हम इसे ठीक करेंगे क्या कहकर, हम कहेंगे करण इज, आप क्या कहेंगे, आइदर सेड और अलोन। करण या तो उदास है या अकेला है, बन गई बात, बन गई बात, हाँ भाई, क्लियर हो गई बात, ठीक दोस्त। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो अगला सवाल क्या कहता है, नीदर शिवा इज रेडी नोर एक्साइटेड। नोर के साथ ये थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ नीदर किसके साथ लिखा है, नाउन के साथ, यानी कि गलत जगह पर लिखा है भाई। इसको हम ठीक करेंगे कैसे, हम इसको ठीक करेंगे ये कहकर कि शिवा इज नीदर रेडी। अब नीदर के साथ रेडी एक एडजेक्टिव लिख दिया हमने, इसी तरीके से नोर के साथ एक्साइटेड ये भी एक एडजेक्टिव लिख दिया हमने। अब ये सही हो गया भाई, कोई बात मुश्किल है क्या भाई, कोई बात मुश्किल है क्या, हमें तो कोई बात मुश्किल नहीं लगती अगर हम ध्यान से समझेंगे साहब, है कि नहीं भाई। अब एक काम कर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों फटाफट से मेरे साथ आंसर्स बनाने सीख लो, मेरे लिए एक बार मेरे साथ सीख लो। शी रैन नीदर फास्ट नोर हर फ्रेंड, तो आप इसे कैसे बनाएंगे बेटा, आप कहेंगे सर देखो, नोर के साथ नाउन लिखा है, नीदर के साथ एडवर्ब लिखा है, नीदर किसके साथ जाना चाहिए, शी के साथ। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे नीदर शी नोर हर फ्रेंड, आगे लिख देंगे रैन फास्ट। लो भाई गुरुजी सवाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ कि ना। ये गंदा बच्चा कह रहा है आप कहते जहर पढ़ाते हो, समझ में आता है मस्त, बस चुपचाप सुनना होता है आपकी बात को। तुमने मेरा दिल जीत लिया, बस बता दो तुम रहते कहाँ हो, मैं दिल भेज रहा हूँ अपना। ही नॉट ओनली वर्क्स हियर बट आल्सो इन अ हॉस्पिटल। यहाँ इन अ हॉस्पिटल वेयर का आंसर देने की वजह से एडवर्ब है, बट आल्सो एडवर्ब के पास है। यहाँ नॉट ओनली किसके पास है, वर्ब के पास है, होना किसके पास चाहिए, इस एडवर्ब के पास। तो वाक्य हम क्या बनाएंगे, ही वर्क्स, आगे लिखेंगे क्या, नॉट ओनली हियर, वह काम करता है केवल यहाँ नहीं बल्कि और कहाँ काम करता है, बट आल्सो इन अ हॉस्पिटल। ईजी हो गया बेटा, बताओ जरा, बिल्कुल ईजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म होगी बातचीत, है ना भाई। अब दोस्तों मुझे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बताओ, यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेकर आएंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सोच के बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में सोचकर बताओ बेटा, इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, तो आप ही को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, हमें इतनी सी बात समझने में कोई देर नहीं लगती सर। जो नजदीक हो हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम अगर एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे ना, अग्री करेगी किससे, अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो इसके नजदीक बैठा सब्जेक्ट होगा ना उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एग्री करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ, करेक्ट है भाई। तो भाई साहब यहाँ इस यू के अनुसार हमने आर लगा दिया, यहाँ इस आई के अनुसार एम लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब आपकी बारी है, जरा सवाल नंबर 8 दिल की धड़कनों से छूकर ठीक कर दो भाई। सवाल नंबर 8 दिल की धड़कनों से छूकर ठीक कर दो भाई। शाबाश। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों ने सही बनाया है, स्नेहा इज कलेक्टिंग द बीन्स और देम। सर कलेक्ट करने का काम स्नेहा कर सकती है या फिर देम कर सकते हैं, है ना। हमें इस और के आधार पर सेंटेंस को ठीक करना है। हम कैसे लिखेंगे, स्नेहा और, जैसे ही हमने इसको सब्जेक्ट के नजदीक उठाकर रखा तो हमें इसे सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, स्नेहा और दे। अब इस नजदीक सब्जेक्ट दे के अनुसार हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिख देंगे क्या चीज, कलेक्टिंग, और उसके बाद क्या लिख देंगे, द बीन्स। बीन्स का मतलब राजमा समझ लीजिएगा, ठीक है जी। बीन्स का मतलब क्या होता है भाई सचिन, राजमा होता है भाई, ठीक है भाई, हाँ कि ना। यहाँ तक की कुछ बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई,
यहां तक कि कुछ बात समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। कोरिलेटिव कंजंक्शन के भी चार बातों का आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए, बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। नजदीक लाने के लिए राइट पार्ट को पहले हम देखेंगे, जैसे हमने इसको ध्यान से देखा है ना, इसको ध्यान से देखा, फिर लेफ्ट को देखेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट पर आ जाए बात, तो जो इसके नजदीक बैठेगा सब्जेक्ट, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को एग्री हम करा देंगे। ठीक है भाई, अच्छे से क्लियर होगी बेटा बातचीत, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब मैं आपको ना सोच रहा हूँ बस 3 ही सवाल दे दूं, बस 3 सवालों में मुझे पता चल जाएगा हमारे छोटे छोटे बच्चे कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। बस फिर छुट्टी करेंगे, फिर कल लेंगे आप लोगों की आगे की क्लास। 3 सवाल लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। शी इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स डॉटर। ध्यान से सवाल को पढ़कर ठीक करने की कोशिश करो, बस ये 3 बातें बतानी है, ठीक है। सवाल दे रहा हूं बहुत प्यार से, ठीक है। तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। अब मेरे बच्चों तीनों सवालों को मेरे साथ पहले बनाना सीखो, ठीक है, फिर मजा आएगा। देखो भाई, पहले दोनों सवाल को ध्यान से देखना, तीसरा सवाल आप खुद ब खुद बना लोगे। पहले दोनों सवालों को ध्यान से देखोगे तो पहले दोनों सवालों में एक मेजर फर्क है। क्या मेजर फर्क है भाई? इस सवाल में एक ही जगह पर वर्ब नजर आई, जबकि दूसरे सवाल को ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ब यहां है और भाई एक वर्ब यहां है। यहां पर दो वर्ब अलग अलग नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े गए हैं, ठीक है। अब कहानी को ध्यान से समझना। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक ही जगह पर नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है, तो हम तो सीक्वेंस आसानी से बना सकते हैं, वह एक टीचर ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड की बेटी भी है। तो सर ये तो नॉनसेंस हो गया ना। मीनिंग हमें क्या कहना होगा इस वाक्य के लिए? हमें कहना होगा नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स डॉटर। इसकी हिंदी क्या है? ना केवल वह बल्कि उसकी मित्र की बेटी भी एक डॉक्टर है। अब इसके अनुसार हमें इज लगाना पड़ा, इज अ डॉक्टर। खत्म हो गई बात, है ना। जब दूसरे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से हमने देखा तो लिखे हुए दूसरे वाक्य में एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर वर्ब नजर आ रही हैं। अब 2 जगह पर अगर लिखी वाली नजर आ रही है वर्ब हमें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम करेंगे भाई? ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में मेरे दोस्तों, अगर एक ही लिखे हुए सेंटेंस में हमें 2 अलग अलग जगह पर वर्ब नजर आ रही है, मैंने क्या बोला? 2 अलग अलग जगह पर वर्ब नजर आ रही है, तो ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में नॉट ओनली हम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में रख रहे होते हैं, बट और ऑल्सो के बीच हम दूसरे लिखे हुए वाक्य का, भाई वर्ब आई तो इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा, है ना भाई। बट और ऑल्सो को हम स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सब्जेक्ट इसके बीच में टिका रखते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। फिर दोस्तों हम इस लिखी हुई वर्ब में अगर नोट को हम ध्यान से देखें तो नोट एक नेगेटिव वर्ड है, ओनली एक एडवर्ब है ना। नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में आते ही हमारे सामने क्या हो गया भाई? पार्शियल इन्वर्जन हो गया। पार्शियल इन्वर्जन की वजह से हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब और उसके बाद की आगे की जो भी कहानी होगी साहब, ठीक है भाई, ओके भाई। अब तो दोस्तों फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो यहाँ 2 अलग अलग वर्ब है, ये सवाल का जवाब मैं बनाता हूँ। पहले हमने लिखा नॉट ओनली, नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में आते ही यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हमने निकाली डज और उसके बाद लिखा शी, और यहाँ हमने लिखा राइट। क्या लिखा भाई? पोएम्स, ठीक है। आगे के सेंटेंस को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, ये जो भी लिखा है ये यूं का यूं एज इट इज छोड़ दो, खत्म हो गई बात। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। एक भाई लिख रहा है सर पहले सेंटेंस में वह केवल एक टीचर ही नहीं मेरे मित्र की पुत्री भी है। सर यहाँ मेरे कहाँ लिखा है बताओगे जरा, कहाँ लिखा है यहाँ पर मेरे? आप ग्रामर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मतलब हिंदी के वाक्य बनाने की कोशिश कर रहे हो भाई? बात तो तुम्हारी गलत है, बाकी समझोगे बेटा पेपर देने के बाद। चलिए भाई, अब भाई इस लिखे हुए सवाल में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? सर आप कहेंगे सर सवाल को देखने का तरीका ही बदल गया हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखा क्या चीज लिखी? हैज स्कोल्डेड, एक वर्ब तो यहाँ लिखी है सर, और एक हमारे सामने थ्रैश, ठीक है ना जी। इसकी हिंदी क्या है? किरण ने मतलब गेस्ट को धमकाया ही नहीं बल्कि उसके पिता ने तो उनको क्या किया? थ्रैश कर दिया, मींस पीट दिया। मेरी बात समझ रहे? पीट दिया भाई साहब। अब देखो ऐसा कोई कर देता भाई? पीटने का काम तो ये गलत हो गया ना भाई। 2 वर्ब हमारे सेंटेंस में देखने को मिल गई, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? इन्वर्जन के तहत आएंगे हम, नॉट ओनली और उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज किरण स्कोल्डेड द गेस्ट्स। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक का जो भी वाक्य है साहब, यहां से लेकर यहां तक का पूरा वाक्य एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। यहां तक की बात अच्छे से समझ आई भाई? हाँ जी भाई, यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आई? बस आज पहले यहाँ तक का ही पढ़ लो, ठीक है सर। आज पहले यहाँ तक का ही पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से ना आज आप लोगों को 2-3 चीजें मैंने समझाने का काम किया है। पहले आज यहीं तक का पढ़ के आना भाई, ठीक है। कल हमारी मुलाकात होगी, कल हम इन चीजों को गहराई में उतारेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कल हम चीजों को गहराई में उतारेंगे मेरे भाइयों। रिवीजन करके आना बेटा, ठीक है ना। कंजंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन कैसे बनी है, थोड़ी सी बात हमने समझी। कंजंक्शन के टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ टाइप हमारे सामने आते हैं साहब। उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की छोटी-छोटी टाइप्स हम लोगों ने समझने का काम किया, करेक्ट है भाई। फिर हम लोगों ने उसके बाद समझने का काम किया कोरिलेटिव कंजंक्शंस, पेयर कंजंक्शंस। आपके पेपर में ये सवाल सबसे ज्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से पूछे जाते हैं, और भाई ये थोड़ी सी आज हमने बात की है भाई, ठीक है ना। कल आपकी हमारी मुलाकात होगी, कल हम इसको और ज्यादा आपके साथ गहराई में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कल बातें करेंगे और डिटेल में, ठीक है भाई। तो दांत साफ करके आना, मुस्कुरा कराना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। रिवीजन करे बगैर कोई भी चीज आसान नहीं लगती, ठीक है। चलो बस इसी बात के साथ अब भाई आपके लिए फिर मिलते हैं बेटा।